हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिएक्ट के बारे में। इस वीडियो सीरीज में हम रिएक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सीरीज में हम थ्योरी पर कम फोकस करते हुए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, आज हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्ट क्या होता है और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, और साथ में ही समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। साथ में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट होता क्या है, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये एक फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं, एक लाइब्रेरी है। इसका यूज़ हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होता क्या है। मान लीजिए जैसे ये एक रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। आप देख सकते हैं, अगर इस पर आप लर्न पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका पेज रिलोड हुए बगैर भी सारा पेज इसी जगह पर आपके यूआई में अपडेट हो जाता है। ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होता है जिसमें वेबसाइट को लोड होकर किसी दूसरे पेज पर नहीं जाना पड़ता है। वो आपका सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होता है। अब बात कर लेते हैं रिएक्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था, बाद में इसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। तो चलिए, ये था रिएक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि रिएक्ट पर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें। तो दोस्तों बात करते हैं रिएक्ट सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने नोड जेएस की, और साथ में हमें वीएस कोड एडिटर की। दोस्तों अपना पहला रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया। सारे हम जितने भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो इसी फ़ोल्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक अपने टर्मिनल पर जाते हैं। एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है npm create बीट लेटेस्ट। आप चाहें तो प्रोजेक्ट का नेम भी रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप रख देते हैं मान लीजिए इसका। दोस्तों नेटवर्क की इशू की वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन कुछ देर में ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए आता है कि हमें अपने रिएक्ट को किस में बनाना है। तो ये हम सिंपल अपना रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल हम एंटर दबा देंगे और हमारा यहाँ प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हम चाहें तो इसको रन करा के भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको रन कराया और ये देखिए हमारा ये रिएक्ट ऐप हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब इसका हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये नोड मॉड्यूल होता है, इसको हम मैनुअली एडिट नहीं करते हैं, इसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये पब्लिक फ़ोल्डर में हम सारी अपनी इमेजेस वगैरह रखते हैं, और जितना भी हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं वो हम अपने एसआरसी के अंदर ही लिखते हैं। और ये हमारा मेन जेएक्स, ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। ये हमारे ऐप कंपोनेंट को अपने पास रखता है, और जितना भी हम लॉजिक लिखते हैं वो सारा हम ऐप कंपोनेंट के ही अंदर लिखते हैं। और बात कर लेते हैं पैकेजेशन के बारे में। इसमें सारी हमारे प्रोजेक्ट का नेम, डिपेंडेंसी, ऑथर, ये सारी जितने भी हमारे डिपेंडेंसी टूल होते हैं वो सारा यही कैरी करके रखता है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना पहला कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट का बेसिक मतलब ये होता है, आप एक इसको फंक्शन की तरीके से समझिए। ये एक कोड का हमारे पास एक यूआई होता है। मान लीजिए जैसे आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप नैप बार में देखते हो उसमें होम, अबाउट और सर्विसेज का सेक्शन होता है। तो आप एक कंपोनेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें एक होम अलग कंपोनेंट है और सर्विसेज अबाउट अलग कंपोनेंट है। सेम इसी तरीके से सारे कंपोनेंट मिलके एक हमारा सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए इस कोड को हम पहले हटा देते हैं अपना। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, हम अपना पहला यूआई इसी में बनाएंगे। तो दोस्तों हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सबको हटा देते हैं। चाहे तो हम अपना सी एस एस भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी हम सी एस एस को रखते हैं। अगर इसमें कोई एरर नहीं आती है तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, अपना रिएक्ट की किसी भी, जैसे ये फाइल हमारी है ऐप डॉट जे एस एक्स। तो जे एस एक्स फाइल का मतलब होता है हम अपने एच टी एम एल को भी इनबिल्ट लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लीजिए ये हमारा H1 टैग है। इसके अंदर हम लिख देते हैं, मान लीजिए हेलो दोस्तों। और हम अपना देखते हैं इसमें आउटपुट। इस सर्वर को पहले हम स्टॉप करके देखते हैं। एक बार इसको रन करते हैं, npm dev रन dev, और इसके बाद में हम इसको देखेंगे आउटपुट।
CSS को भी हम हटा ही देते हैं, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। माफ़ करिए दोस्तों, हम अभी अपने उस फ़ोल्डर पर नहीं गए हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे cd। पहले हम अपने फ़ोल्डर पर जाएँगे, cd हमारा एप्लीकेशन का नाम है फ्रंट, सॉरी एप्लीकेशन का नाम है हमारे फर्स्ट ऐप। इसके बाद हम यहाँ रन कराएँगे अपना डेवलपमेंट सर्वर npm रन डेव। और ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिएक्ट को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक समझना चाहते हैं, तो आपको ये रिएक्ट की सीरीज को फॉलो करते रहिए। की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे JSX फाइल, और साथ में बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में, और कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।